दोस्तों आज आरसीबी और राजस्थान के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने कमाल किया, लेकिन फिर राजस्थान ने भी मैच पलट दिया और अंतिम ओवरों में हेजलवुड और विराट ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु और राजस्थान के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, इस मैच में बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप साल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए और बेंगलुरु की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी आए। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जाते जाते फजल हक फारूकी की आखिरी गेंद पर साल्ट ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। विराट कोहली और साल्ट संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप साल्ट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे को बुला लिया, लेकिन फिलिप साल्ट और विराट कोहली ने मिलकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दिया। सबसे पहले 5वें ओवर की पहली गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर तुषार देशपांडे का स्वागत किया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर साल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट कोहली ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तुषार देशपांडे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तुषार का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंद को संदीप शर्मा के हाथों में थमा दिया। संदीप शर्मा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। तभी चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगा दिया। संदीप शर्मा ने गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर से सिर्फ 8 रन ही खर्च किए, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 59 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए वानिंदु हसरंगा को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हसरंगा ने फिलिप साल्ट को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। साल्ट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 61 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। वानिंदु हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की वापसी कराई। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रन बन पाया।
राजस्थान की तरफ से 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान रियान पराग आ गए, जिनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद रियान ने शानदार गेंदबाजी किया और 8वें ओवर से मात्र 7 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। इस बार भी हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को इस ओवर में सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पर जमा चुके थे। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बड़ी साझेदारी करते हुए बेंगलुरु के स्कोर को 15 ओवर में 156 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए तुषार देशपांडे। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने इस ओवर में सिंगल और डबल न लेकर सिर्फ छक्कों में डील किया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने अपने अंदाज में छक्का लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। जाते जाते आखिरी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए तुषार देशपांडे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल ने मात्र 26 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 14 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। 16वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। आते ही जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और विराट को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। अपनी इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 42 गेंद पर 8 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 70 रनों की शानदार पारी खेला। लेकिन देवदत्त अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब टिम डेविड आ चुके थे और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। 16 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 160 रनों तक पहुंच गया था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने संदीप शर्मा को भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए संदीप ने पहले ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त को 50 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब टिम डेविड का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आ चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर वह भी संदीप शर्मा का शिकार बने। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन का योगदान दे सके। अब टिम डेविड का साथ देने के लिए जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही जितेश शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 17 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 14 रन जोड़ लिए। फिर 19वें ओवर में संदीप शर्मा की उठाई करते हुए 16 रन जोड़कर बेंगलुरु के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर मात्र 8 रन बटोर सके। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 206 रनों का लक्ष्य दे दिया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने तेज गेंदबाज यश दयाल के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर 2 ओवर में ही राजस्थान के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 18 रन खर्च कर दिए। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को बुला लिया। इस ओवर में जायसवाल ने ऐसा तूफान मचाया कि हेजलवुड खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए।
यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में लगातार 3 जबरदस्त चौके जड़कर हेजलवुड के ओवर से 12 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में रजत पाटीदार ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। ओवर की पहली की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर भुवनेश्वर के होश उड़ा दिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। वैभव को 16 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे और आते ही उन्होंने जबरदस्त छक्का लगाकर 5 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 58 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इतनी पिटाई के बावजूद हेजलवुड ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कराकर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल को 49 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। अब नीतीश राणा का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान रियान पराग आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को बुला लिया। ओवर की दूसरे गेंद पर नीतीश राणा ने चौका लगाया। इसके बाद 5वें गेंद पर रियान पराग ने जबरदस्त चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को 7 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वीं ओवर में भी रजत पाटीदार ने बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव किया और सुयश शर्मा को भेजा, लेकिन सुयश शर्मा 8वें ओवर से 12 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल पाए। 9वें ओवर में नीतीश राणा ने 2 जबरदस्त चौके लगाए और 11वें ओवर में राजस्थान के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम मजबूती से अपनी पकड़ बना रखी थी और बेंगलुरु के हाथों से मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। 10वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बड़ा बदलाव करते हुए गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कृणाल ने पहले ही गेंद पर रियान पराग को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। रियान अपनी टीम के लिए 22 रनों का योगदान दे सके। अब नीतीश राणा का साथ देने के लिए ध्रुव जुरैल आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान में रॉयल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए सुयश शर्मा ने दोनों बल्लेबाजों को बांधकर रखा और एक रन के लिए तरसा दिया। इसके बाद 12वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 128 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को चौथा झटका 14वें ओवर में लगा, जहां पर गेंदबाजी करते हुए कृणाल पांड्या ने ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा को आउट करके राजस्थान को चौथा झटका दे दिया। नीतीश राणा को 28 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब ध्रुव जुरैल का साथ देने के लिए मैदान पर सिमरन हिटमायर आ चुके थे, लेकिन हिटमायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद ध्रुव जुरैल और सिमरन हिटमायर ने ऐसा तांडव मचाया कि बेंगलुरु के गेंदबाज मैदान पर घुटने टेकते हुए नजर आए। 16 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 164 रनों तक पहुंच गया था। तभी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोश हेजलवुड सिमरन हिटमायर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हिटमायर को 11 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन ध्रुव जुरैल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए शुभम दुबे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भुवनेश्वर कुमार की बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर शुभम दुबे ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 18वें ओवर की अंतिम 2 गेंद पर ध्रुव ने लगातार 2 चौके लगाकर राजस्थान के स्कोर को 188 रनों तक पहुंचा दिया।
बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 19वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल को पवेलियन भेजकर राजस्थान को तगड़ा झटका दे दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को भी आउट करके लगातार बेंगलुरु को 2 सफलता दिला दिया। इस तरीके से इस मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच बढ़ चुका था। 19 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बन पाया। अब राजस्थान को जीत के लिए 6 गेंद में 17 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम लगभग जीता हुआ मुकाबला बुरी तरीके से हार गई। बेंगलुरु की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।